हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 4th के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के वीक नंबर 15 की वर्कशीट को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दी गई है। बच्चों आपकी इस वर्कशीट का टॉपिक है लेसन नंबर 13 अ रिवर्स टेल पार्ट 1। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1 है फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड। बच्चों यहाँ पर सही वर्ड से ब्लैंक्स को फिल करना है। द सोर्स ऑफ वाटर इन रिवर इज ऑफ आइस ऑन माउंटेन। पर्वतों की पिघलती हुई बर्फ जो है वो नदियों में पानी का सोर्स है। तो यहाँ पर लिखेंगे मेल्टिंग ऑफ आइस। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द फॉलोइंग रिवर और सी क्रीचर्स। बच्चों यहाँ पर कुछ क्रीचर्स दिए गए हैं, आप उन्हें पहचानेंगे और उनका नाम लिखेंगे। तो फर्स्ट पिक्चर में कौन सा है बच्चों, ये है व्हेल, व्हेल मछली। नेक्स्ट पिक्चर में है क्रोकोडाइल, मगरमच्छ। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, वाटर इज यूजफुल फॉर अस। पानी हमारे लिए उपयोगी है। जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। आंसर है ऑल द क्रीचर्स ऑफ द वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। इस वर्ल्ड के सभी प्राणी बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते। इन लाइफ वाटर इज नॉट ओनली यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग। हमारे जीवन में पानी न केवल पीने के लिए उपयोगी है, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी यूजफुल इन डेली लाइफ। बल्कि ये हमारी डेली लाइफ में भी उपयोगी है, सच है जैसे कि बाथिंग नहाने के लिए, कुकिंग खाना पकाने के लिए, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने के लिए, क्लीनिंग एट्सेट्रा और सफाई आदि के लिए। क्वेश्चन है विच सिचुएशन इज डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में कौन सी सिचुएशन दर्शाई गई है। वॉट प्रॉब्लम्स यू हैव टू फेस इन सच सिचुएशंस। आपको ऐसी परिस्थिति में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो बच्चों इसका आंसर है द सिचुएशन ऑफ फ्लड हैज़ बीन डिपिक्टेड इन दिस पिक्चर। इस पिक्चर में बाढ़ की स्थिति को डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। इन दिस सिचुएशन मैनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इज टू बी फेस्ड। ऐसी परिस्थिति में बहुत प्रकार की समस्याओं का सामना किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाउसेज एंड गुड्स आर डिस्ट्रॉय। घर तथा जो भी सामान होता है वो नष्ट हो जाता है। पीपल एंड एनिमल्स डाई बाय ड्रोनिंग। मनुष्य तथा जानवर डूबकर मर जाते हैं। द क्रॉप गेट्स डिस्ट्रॉय। और जो फसल होती है वो नष्ट हो जाती है। मैनी टाइप्स ऑफ डिसीज स्टार्ट स्प्रेडिंग। और बहुत प्रकार की बीमारियां फैलने लगती हैं। फूड गेट डिस्ट्रॉय। खान पान नष्ट हो जाता है। पीपल बिकम डिपेंडेंट ऑन अदर्स। लोग दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं। ट्रैफिक एंड कम्युनिकेशन कम टू अ स्टैंड स्टिल। और बच्चों ट्रैफिक और जो कम्युनिकेशन संचार होता है वो ठप हो जाता है। नाउ डू यू नो, क्या आप जानते हैं रूट्स ऑफ प्लांट्स एक्ट एज ए नेट टू होल्ड द सॉइल। एक नेट का कार्य करती हैं सॉइल को पकड़ने का, इन प्लेस एंड स्टॉप इट फ्रॉम फ्लोइंग वॉशिंग इन रिवर। और इसे मिट्टी को इसे बहने से यानी कि नदी में बहने से रोकती हैं। सो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज एज दे हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड्स। इसीलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, जैसे कि वो बाढ़ को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसे कंट्रोल करने में मदद करते हैं। नाउ क्वेश्चन इज डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड एक्सप्लेन। अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करें और बताएं हाउ यमुना रिवर गॉट डर्टी, कि यमुना नदी जो है वो कैसे डर्टी हो गई। गिव एनी 5 रीजन। कोई भी 5 कारण दीजिए। सजेस्ट एनी 5 वेज टू कीप आर रिवर्स क्लीन। और हमारी जो नदियां हैं उन्हें साफ रखने के कोई भी 5 तरीके लिखिए। तो बच्चों आंसर है हाउ यमुना रिवर गॉट डर्टी, कि यमुना नदी कैसे डर्टी हो गई, गंदी हो गई। थ्रोइंग मिक्सचर ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड केमिकल्स इनटू द रिवर। नदी में जो इंडस्ट्रियल मिक्सचर है और केमिकल्स हैं उन्हें डालने से, फेंकने से। थ्रोइंग प्लास्टिक बैग्स फेंकने से। सॉलिड वेस्ट, ठोस अपशिष्ट, फ्लावर्स, गार्लैंड, फूलों की मालाएं एटसेट्रा इन यमुना रिवर। यमुना नदी में रिलीज डोमेस्टिक वेस्ट कमिंग आउट ऑफ हाउसेज इन द रिवर। घर से आने वाला जो घरेलू कचरा होता है उसे नदी में डालने से। बाथिंग केटल, वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धुलने से। और जो केटल होते हैं उन्हें नदी में नहलाने से। मोर यूज ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स इन द एग्रीकल्चर डन ऑन द बैंक्स। नदी के किनारे पर की जाने वाली खेती में अधिक से अधिक उर्वरक का यूज करने से नदी जो है वो डर्टी हो गई।
वे टू कीप रिवर्स क्लीन। अब बच्चों यहाँ पर कुछ तरीके हैं नदियों को साफ रखने के। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर, नदी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कैटल शुड नॉट बी बाथ्ड इनटू द रिवर, पशुओं को नदी में नहीं नहलाना चाहिए। क्लॉथ्स एंड यूटेंसिल्स शुड नॉट बी वॉश्ड इनटू द रिवर, नदी में कपड़े और जो यूटेंसिल्स होते हैं उन्हें नहीं वॉश किया जाना चाहिए। आइडल्स शुड नॉट बी इमर्स्ड इनटू द रिवर, नदी में मूर्ति विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। प्लास्टिक शुड नॉट बी थ्रोन इनटू द रिवर, नदी में प्लास्टिक आदि का सामान नहीं फेंकना चाहिए। लाइफ स्किल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर। वी ऑल आर अवेयर, हम सभी जानते हैं, दैट वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है। बट ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लेकिन पीने के पानी की जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं। एंड इट्स डिमांड इज़ वेरी हाई, और इसकी जो डिमांड है वो बहुत अधिक है। सो वी ऑल नीड टू वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ वाटर कंजर्वेशन, इसीलिए हमें वाटर कंजर्वेशन के कंसेप्ट पर वर्क करने की ज़रूरत है। इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, कलेक्टिंग रेन वाटर थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा इकट्ठा करना। एंड रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर लेवल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ज़मीन के जल स्तर को बढ़ाना बहुत ही आवश्यक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग रेन वाटर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग बरसात के पानी को इकट्ठा करना और उसे स्टोर करने का एक प्रोसेस है। रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर इज़ एन ईजी वे टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग क्राइसिस पीरियड। ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने से विपत्ति के समय में पानी की ज़रूरतों को पूरा करने में बहुत ही आसानी होगी। नाउ क्वेश्चन इज, सजेस्ट 2 ways बाय विच यू कैन इजीली कलेक्ट रेन वाटर एट होम एंड यूज इट। बच्चों, आपको कोई भी 2 वे लिखने हैं जिसके द्वारा आप घर पर बरसात के पानी को इकट्ठा कर सकते हैं और इसका यूज कर सकते हैं। तो आंसर है, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड एंड यूज्ड, बारिश के पानी को इकट्ठा करके यूज किया जा सकता है। इन द टैंक, टैंक में। थ्रो ए पाइप माउंटेड ऑन द रूफ, छत पर लगे पाइप के द्वारा। नेक्स्ट है, रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन अ बकेट एंड एनी अदर बिग वेसल इन द हाउस, बरसात के पानी को घर में किसी भी बड़े बर्तन में या फिर बाल्टी में इकट्ठा किया जा सकता है। एंड यूज्ड फॉर हाउस होल्ड वर्क्स एंड बैटरी एटसेट्रा, और इसे घरेलू कार्यों तथा बैटरी आदि के लिए यूज किया जा सकता है। अब है बच्चों एक्टिविटी 2, हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन इंक्रीजिंग ग्राउंड वाटर लेवल। किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्टिंग ग्राउंड वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करती है। तो बच्चों आंसर है, वेर एवर द रेन वाटर इज कलेक्टेड ऑन द लैंड, भूमि पर जिस स्थान पर भी बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाता है, सम ऑफ दैट वाटर स्लोली सीप्स आउट, उसमें से कुछ पानी रिस जाता है। एंड गोज इन टू द लैंड, और धीरे धीरे जमीन में चला जाता है। विच हेल्प्स इन इंक्रीजिंग द वाटर लेवल ऑफ द लैंड, जो कि पृथ्वी के वाटर लेवल को बढ़ाने में मदद करता है। नाउ एक्टिविटी 3, मेक अ पोस्टर ऑन द टॉपिक वाटर इज लाइफ। बच्चों, आपको वाटर इज लाइफ, पानी ही जीवन है, इस टॉपिक पर एक पोस्टर बनाना है। तो आप इस तरीके से एक पोस्टर बनाएंगे। संस्कार साला, इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन 8th September every year to make people aware of the importance of literacy। लोगों को साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे को सेलिब्रेट किया जाता है। विच नो डाउट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्निटी एंड ह्यूमन राइट्स, जो कि इसमें कोई संदेह नहीं है, यह एक सम्मान का मामला है और मानवीय अधिकारों का। लेट अस टेल यू दैट इट इज़ ए की कॉम्पोनेंट ऑफ द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। यह संयुक्त राष्ट्र संघ के सतत विकासात्मक लक्ष्यों का एक महत्वपूर्ण घटक है। अ पर्सन हु नेवर मेड अ मिस्टेक, एक व्यक्ति जिसने कभी भी गलती नहीं की। नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, तो उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। किसने कहा है? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नाउ फूड एंड ड्रिंक, मेक एंड ईट वेजिटेबल सैंडविचेज, वेजिटेबल सैंडविच बनाकर खाइए। एक्टिविटी में है, लर्न टू आइडेंटिफाई स्पाइसेस बाय देयर फ्रेग्रेंस, मसालों की खुशबू से उनकी पहचान करना सीखें। गेम है, विच ऑफ अस डिड जंप हायर, हम में कौन ऊंचा कूदे। अब है बच्चों डेली रूटीन, इंक्लूड द फॉलोइंग हैबिट्स इन योर डेली रूटीन, दी गई आदतों को अपनी डेली रूटीन में
इंक्लूड करें, शामिल करें। बिगिन योर डे बाय ग्रीटिंग योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दांतों को ब्रश करें। टेक अ बाथ डेली, रोजाना नहाएं। ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। एंड ईट अ बैलेंस डाइट, और संतुलित आहार लें। अवॉइड टचिंग योर फेस, अपने चेहरे को छूने से बचें। एंड वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली, और बार बार अपने हाथों को धोएं। कंप्लीट योर होमवर्क ऑन टाइम, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करें। Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.